नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यभिचार यानी कि जार कर्म यानी कि एडल्ट्री के बारे में। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि संसदीय कमेटी ने सरकार से सिफारिश की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में जो जार कर्म दिया गया है उसको दोबारा से अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जो कि 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में जो जार कर्म दिया गया है उसकी परिभाषा क्या है। तो उसकी परिभाषा है कि कोई भी पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ उसकी पति के सहमति के बिना संभोग करता है तो यह जार कर्म कहलाता है, और दोषी पाए जाने पर उस पुरुष को 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें उस महिला के खिलाफ न तो कोई केस दर्ज होगा, ना ही उसे कोई कारावास होगा। अब पढ़ेंगे हम कि बलात्कार में और एडल्ट्री में क्या अंतर है। तो पहला अंतर यह है कि बलात्कार में लैंगिक संभोग स्त्री की सहमति के बिना होता है, जबकि एडल्ट्री में लैंगिक संभोग स्त्री की सहमति से होता है लेकिन उसके पति की सहमति से नहीं होता। दूसरा अंतर यह है कि बलात्कार किसी भी स्त्री के साथ किया जा सकता है, चाहे वो कुमारी हो, चाहे विधवा हो, चाहे विवाहिता हो। लेकिन जार कर्म यानी कि एडल्ट्री केवल विवाहित महिला के साथ ही किया जा सकता है। कुमारी और विधवा के साथ जार कर्म यानी कि एडल्ट्री नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर यह है कि बलात्कार में जिस स्त्री के साथ लैंगिक संभोग हुआ है उसके पति की सहमति से उस अपराध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है अगर उसकी पति की सहमति है तब भी अपराध माना जाएगा, और सहमति नहीं है तब भी अपराध माना जाएगा। यानी कि वो बलात्कार है तो बलात्कार ही माना जाएगा अगर उस स्त्री की सहमति नहीं है तो। लेकिन एडल्ट्री में जिस स्त्री का लैंगिक संभोग हुआ है अगर उसके पति की सहमति है तो अपराध नहीं माना जाएगा, अगर उसके पति की सहमति नहीं है तो अपराध माना जाएगा। चौथा अंतर क्या है कि बलात्कार में पीड़ित पक्ष स्त्री होती है और एडल्ट्री में पीड़ित पक्ष पति होता है। पांचवा अंतर क्या है कि बलात्कार शरीर के खिलाफ एक अपराध है, जबकि एडल्ट्री विवाह के खिलाफ एक अपराध है। अब हम बात करेंगे धारा 497 से संबंधित केस स्टडी के बारे में, जिसमें हम 2 केस लेंगे यानी कि 2 वाद लेंगे। तो पहला वाद था 1985 का और दूसरा वाद है 2017 का। तो बात करेंगे हम पहले वाद के बारे में। इस धारा से संबंधित जो पहला वाद था वो था सौमित्री बसु बनाम भारत संघ 1985। इसमें याचिकाकर्ता सौमित्री बसु ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है। इसमें कहा गया कि यह धारा पहली धारा है जो लैंगिक भेदभाव करती है। इस धारा के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ने अपराध किया था, लेकिन जो सजा का प्रावधान था वो केवल पुरुष के खिलाफ था, इसलिए यह धारा लैंगिक भेदभाव करती है। आईपीसी की और कोई धारा लैंगिक भेदभाव नहीं करती। इस केस में न्यायालय ने माना कि अपराध तो भले ही दोनों ने किया हो, लेकिन अपराधी सिर्फ पुरुष को ही माना जा सकता है, महिला को नहीं, क्योंकि महिला तो इस अपराध में खुद फंसती है। इसलिए यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 का और 15 का उल्लंघन नहीं है। अब पढ़ेंगे हम इस धारा से संबंधित दूसरा वाद जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2017। इस वाद में याचिकाकर्ता एनआरआई जोसेफ साइन ने 10 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद
14, 15 और 21 का उल्लंघन है और यह पुरुष के साथ लैंगिक भेदभाव करती है। 5 जनवरी 2018 को यह केस 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया, जिसकी सुनवाई अगस्त 2018 से शुरू हुई। 27 सितंबर 2018 को इस केस का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह धारा वास्तव में ही पुरुष के साथ लैंगिक भेदभाव करती है, क्योंकि इसमें जो अपराध बनता है वो दोनों पक्षों का बनता है, यानी कि स्त्री का बनता है और पुरुष का भी बनता है, लेकिन जो सज़ा का प्रावधान है वो केवल पुरुष के खिलाफ है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह प्रावधान महिला को पुरुष की संपत्ति के रूप में पेश करता है, जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है, क्योंकि महिला पुरुष की संपत्ति नहीं है, महिला की भी सेक्सुअल चॉइस होती है। इसलिए इस धारा को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तव में यह धारा असंवैधानिक है। अब आगे देखा जाएगा कि संसद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरह चुनौती दी जा सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।